नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि 326 अभ्यर्थी के मामले में आज अंतिम दिन सुनवाई चल रही है। इस पर क्या कुछ हुआ है, क्या 1932 का खतियान ही लागू होगा? सीता सोरेन जो केंद्रीय महासचिव है जेएमएम की, उनके बयान से एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। और बात करेंगे कि जेएसएससी वाले कैंडिडेट जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ सुधार हो सकता है। इसके साथ 7वीं जेपीएससी को लेकर के जो फॉर्म भरना है उसे लेकर खास टिप्स भी देंगे और बताएंगे कि झारखंड में पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार ने जिस प्रकार से बयान दिया, आंदोलन वापस हुआ, मुख्यमंत्री के घर का घेराव नहीं होगा, क्या अब बात बन जाएगी? क्या 20,000 से 20,200 वाली जो वेतनमान थी उसकी खबर में कितनी सच्चाई, तमाम चीज़ों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले 7वीं जेपीएससी को लेकर के बात कर लेंगे कि 7वीं जेपीएससी में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो रिजर्वेशन में खास ध्यान रखना है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई कर देते हैं, चाहे आप ओबीसी हो, ईबीसी हो या फिर SC/ST हो, तो उस कंडीशन में आपको बीच में फेरबदल करने नहीं मिलेगा। इसलिए 7वीं जेपीएससी में खास तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा 326 अभ्यर्थी का जो मामला था 6ठी जेपीएससी में, उसे लेकर जो 6ठी जेपीएससी में झारखंड सरकार की ओर से, जेपीएससी की ओर से जो वकील थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनमें नियुक्ति में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई है और नियुक्ति सही तरीके से की गई थी। हिंदी इंग्लिश को लेकर के जेपीएससी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जेपीएससी ने कहा है कि वो सही की है क्योंकि उन्होंने कुल पूर्णांक में ही लिख दिया था कि कुल पूर्णांक 1050 होगा, लिहाजा इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब जेपीएससी के पक्ष में फैसला चला जाएगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश को लेकर के एक लाइन ये भी लिखा हुआ था कि मेरिट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद जिस कैंडिडेट को हिंदी इंग्लिश में कम नंबर आया या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर हुआ तो उनको रैंक अच्छा नहीं मिला है। हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि हिंदी इंग्लिश का नंबर को जोड़ा जाएगा, इसलिए स्टूडेंट के मन में दुविधा थी। अब जेपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि 1050 नंबर उसने टोटल पूर्णांक में लिखा था, इसलिए इतने पर ही मार्किंग की गई थी। इस बार जो 7वीं जेपीएससी है इसमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए जेपीएससी शपथ पत्र आज दायर कर दे रही है और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि इस मामले को क्लियर कर दे। 326 अभ्यर्थी की ओर से आज पक्ष रखा जा रहा है। कई अभ्यर्थी स्वयं से कोर्ट में मौजूद रहेंगे जो बताएंगे, और हमें जो जानकारी मिली है कि अभ्यर्थी यही कहेंगे कि वो नियमावली का अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि वो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। और नियमावली में क्या लिखा रहता है खंड 5 में, खंड 4 में, इसकी उन्हें विशेष जानकारी नहीं होती है। वो तो सिर्फ परीक्षा लिखे थे और परीक्षा में जो नियमावली रहती है उसका वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि 326 अभ्यर्थी अब ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ किसी प्रकार की अब दिक्कत हो। रिजर्व कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन होने के बाद वो जनरल में शिफ्ट हो गए थे, उनको अच्छा रैंक नहीं मिला, वे लोग भी नाराज हैं। इस पर भी साफ तौर पर जेपीएससी की ओर से वकील ने कहा कि नियमावली को देख लिया जाए, कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है, इसलिए उनका जेपीएससी कहीं भी गलत नहीं है। इस मामले में 326 लोगों की ओर से इसको कहा गया है। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि 7वीं जेपीएससी में यह भी एक नई शर्त जोड़ दी गई है कि अगर एक व्यक्ति 2 विवाह करता है या फिर चाहे कोई लड़की भी 2 विवाह करती है तो इस कंडीशन में जेपीएससी के पात्र वो नहीं माने जाएंगे और इस कंडीशन में उनको छांट दिया जाएगा। दूसरे राज्य की महिलाएं जो झारखंड में शादी कर लेती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय में की हो, उनको यहाँ के जो झारखंड की महिलाएं हैं उन्हें जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो उन्हें सुविधा दी जाएगी, वह सुविधा दूसरे राज्य की महिला को नहीं मिलेगा, जबकि वो यहाँ पर शादी भी कर ली है। कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो दूसरे राज्य के निवासी हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, वहाँ के अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या, उनका सिलेक्शन हो पाएगा? आपको बता दें कि सभी राज्यों में प्रावधान होता है कि लगभग 10% सीट जो होता है वो अन्य राज्यों के लिए होता है, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी परीक्षा लिख सकते हैं और उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। पिछले जो 326 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था इसमें 8.25% जो थे ये दूसरे राज्य के छात्र छात्राएं थे, इसलिए इस मामले पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन तमिलनाडु में क्यों नहीं होता है?
आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं होता है? ये आपके दिमाग में जरूर से क्वेश्चन आता होगा। चूंकि मैट्रिक में वहाँ एक लाइन जोड़ दिया जाता है कि मैट्रिक में वहाँ की जो राज्य की भाषा है उसका अध्ययन करना जरूरी होगा, उसके 10th में वह एक सब्जेक्ट हो। जबकि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में ये शर्त जोड़ा जाता है कि उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट हो। तो अब जैसे कि हिंदी एक सब्जेक्ट मैट्रिक में होना चाहिए, तो बिहार में, यूपी के बच्चे जो होते हैं वो हिंदी तो ऑलरेडी पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी राज्यों में वो परीक्षा लिख सकते हैं। लेकिन जब आप उड़ीसा ओपीएससी लिखने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि मैट्रिक में उड़िया एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उड़िया को वहाँ ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज की मान्यता मिली है और झारखंड में हिंदी को स्टेट लैंग्वेज की मान्यता मिल चुकी है। इसलिए हिंदी राज्य के जो बच्चे हैं वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट ने पूछा था कि वो आईटी से बीएससी किए हैं या नर्सिंग से बीएससी किए हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? इसमें एक ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। जो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए हैं तो आप परीक्षा लिख सकते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि कितना प्रतिशत नंबर होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन से पास होना चाहिए, इसमें प्रतिशत कहीं भी कोई मायने नहीं रखता है। और इंटरव्यू में आपके टैलेंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जरूर पूछा जाता है कि आपके मैट्रिक में इतने कम नंबर क्यों आए थे, और आपको उससे संबंधित आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ हम आपको ये जानकारी दे दें कि जेपीएससी को लेकर के सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इस समय हो रही है वह हो रही है कि ओबीसी और एससी एसटी का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना अच्छा है, क्या बनाएंगे। अगर आप एसडीओ के ऑफिस से बनाए हैं और जो आपके पास अभी है, चूँकि नया अप्लाई मत कीजिए, जो आपके पास है उसे आप भर दीजिए और उसमें बाद में देखा जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा इस आधार पर कि आपने एसडीओ का आपने 2010 का क्यों दे दिया है। साथ ही साथ बता दें कि जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, लिपिकीय अभ्यर्थी हैं, उनका आंदोलन जारी है और उनसे हमारी मुलाकात भी है आज। और ये बता दें कि जेएसएससी के जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो हम तक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो बैकफुट पर नहीं जाएंगे, सरकार को नियुक्ति करनी पड़ेगी। वहीं जामा की विधायक और केंद्रीय महासचिव सीता सोरेन ने एक बार सबको फिर से उलझा दिया है कि 1932 ही लागू होगा। अगर 1932 का खातियान लागू होगा तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी झारखंड में। हालांकि यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन कई हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो आदिवासी तो हैं और उनके पास भी 1932 का खातियान नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि आप इस समय में नौकरी दीजिए, डोमिसाइल मत दीजिए। हमारा आज का जो ट्विटर पर विनय कुमार सिंह 1510 में हैशटैग में आप उसमें लिखेंगे कि जॉब दीजिए डोमिसाइल नहीं, जॉब दीजिए डोमिसाइल नहीं, ये आज का टैगलाइन होगा। और आप इसे ट्विटर पर फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें फॉलो करेंगे विनय कुमार सिंह 1510 पर। ये बता दें कि जॉब दीजिए डोमिसाइल नहीं, क्योंकि ये 1932 और 1964, 1985 के चक्कर में यहाँ के बच्चे घुट घुट करके मर रहे हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्षों से कतार में खड़े हैं कि उनको नौकरी मिल पाए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, लिटिगेशन समस्या आती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बच्चे दौड़ते रहते हैं। इससे तो अच्छा था कि सारे स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर लेते और लॉ की पढ़ाई करके वो अपनी करियर उसमें खोजते, न कि वो जेएसएससी के भरोसे बैठे रहते। ये झारखंड में सबसे बड़ी दुविधा वाली खबर आ रही है। वहीं पारा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि ये लग रहा है कि 20,000 से 200 वाला उनको वेतनमान दिया जाएगा और ये जगन्नाथ महतो ने काम शुरू कर दिया है इसको लेकर के। और यही कारण है कि पारा शिक्षक जो है वो मुख्यमंत्री के घर का घेराव वाला जो मामला था उसे टाल दिए हैं। और पारा शिक्षकों का अगर ये डिमांड हो जाता है पूरा तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पारा शिक्षक ही झारखंड में सबसे ज़्यादा दिनों से आंदोलनरत है। 67,000 के आसपास संख्या है, वेतनमान कम है। जो पारा शिक्षक टेट पास नहीं किए उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाएगा। ये भी खबर हमारे पास में आ रही है और आपको हम पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ आप रांची में
भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में हरिओम टावर में और साक्षी जमशेदपुर में जुड़ सकते हैं, 2 सेंटर में सीधा सीधा। और हमारे 9431156794 नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। थोड़ी देर होती है हमें जवाब देने में, थोड़ा देर होता है आपका फ़ोन उठाने में। आप समझ सकते हैं कि हजारों हमारे शुभचिंतक कॉल करते हैं, व्यूअर कॉल करते हैं, तो सारे को उसी वक्त में जवाब देना मुश्किल होता है। स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए जेपीएससी का, और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस शुरू कीजिए। वो 80 स्टूडेंट भी आपको मार्गदर्शन देंगे जिन्होंने इस वर्ष हमारे मार्गदर्शन में सफलता प्राप्त की है। ये सबसे बड़ी खासियत होगी हमारी क्लासेस की। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।